मान लीजिए कि यह वृत्त $1 मिलियन का प्रतिनिधित्व करता है। $10 मिलियन ऐसा दिखेगा। यह वही है जो $100 जैसा दिखेगा, और यह वही है जो $1 अरब जैसा दिखेगा। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति इस संख्या से 117 गुना है, और फिर तुम हो। आप शायद अभी एक नौकरी कर रहे हैं जो आपको उस डिग्री से मिली है जिसके लिए आपने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपके पास शायद बचत में बहुत कुछ नहीं है। आपके रहने का खर्च हास्यास्पद रूप से अधिक लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको पर्याप्त भुगतान नहीं किया गया है। आपके पास क्रेडिट कार्ड ऋण है जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप एक डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले छात्र हैं जो आपको उम्मीद है कि आपको नौकरी मिल सकती है, जो आपको उम्मीद है कि कुछ अच्छे पैसे ला सकती है। आपके पास शायद कोई बचत नहीं है, केवल आपके सिर के ऊपर लटका हुआ एक कष्टप्रद छात्र ऋण है। धन, धनवान होना, वह सब दूर का सपना लगता है। उन्होंने यह कैसे किया? आप खुद से पूछें। उन सभी करोड़पतियों, अरबपतियों को देखकर, विशेष रूप से जो इतनी कम उम्र में वहां पहुंचे, यह आपको चकित करता है। यह आपको गुस्सा दिलाता है। वे भाग्यशाली हो गए। वे धन में पैदा हुए थे। उन्होंने पैसे के लिए अपना रास्ता धोखा दिया। उन्हें खुश नहीं करता अब बुराई है। मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ बदकिस्मत हूं। उस हवेली को खरीदने, अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार खरीदने, अपने बंधक का भुगतान करने, दुनिया भर में यात्रा करने के आपके जो सपने थे, वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बस सपने, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। आपको इस कठोर एहसास का एहसास होता है कि यह एक धांधली वाला खेल है। यह शुरू से ही एक धांधली वाला खेल रहा है, और आप इसके हारने वाले पक्ष में हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आप गलत थे? अगर वहां पहुंचने का कोई तरीका होता तो क्या होता? धन के लिए एक वास्तविक समीकरण, पैसे के काम करने के तरीके के पीछे एक विज्ञान। क्या होगा यदि आपको अपने माता पिता को बंधक का भुगतान करने या दुनिया भर में यात्रा करने के उन सपनों को छोड़ना नहीं पड़ा? क्या आप मुझे ऐसा कहने के लिए झूठा कहेंगे? मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं हूं, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सिक्के का एक पक्ष है जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, सड़क कठिन है, यह संघर्ष से भरा है, यह उतार चढ़ाव से भरा है। इसका मतलब कुछ कठिन सच्चाइयों को निगलना होगा जो स्कूल प्रणाली और समाज ने आपको अभी तक नहीं बताई हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस सड़क के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप में से जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए इस रास्ते के अंत में उस धन से परे धन है जो आपने सोचा था कि आप प्राप्त कर सकते हैं। उस रास्ते के अंत में पैसे के बारे में फिर कभी चिंता न करने की आजादी है। तो क्या तुम मेरे साथ हो? अभी भी मेरे साथ? तो फिर आइए, अब और समय बर्बाद ना करें। आप वास्तव में पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काम करते हैं? अर्जित है या विरासत में मिली है? क्या यह सभी बुराइयों का मूल कारण है? क्या आप इसे और अधिक पाने के लिए बेताब हैं? क्या आप जीवन भर इसका पीछा करते रहे हैं? सच तो यह है कि पैसे के बारे में आप जो भी सोचते हैं, उसमें से अधिकांश आपकी परवरिश और पर्यावरण से प्रभावित होता है। यदि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसके पास बड़े होने पर ज्यादा पैसा नहीं था, तो आप ये मानने के लिए अधिक इच्छुक हैं कि आप भी बड़े होकर ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। या शायद आप पूरी तरह से विपरीत छोर पर चले गए और जितना हो सके उतना पैसा बनाने का फैसला किया ताकि आप फिर कभी उस स्थिति में ना हो। तथ्य यह है कि आपके स्कूल ने आपको इस विषय के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया है। इससे चीजों में मदद नहीं मिलती है, और इस वजह से आप में से अधिकांश लोगों को पैसे के बारे में गलत धारणाएं होंगी जो इस यात्रा में आपकी मदद नहीं करेंगी। अब यहां मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमें आपके पूरे जीवन में पैसे देखने के तरीके को बदलना होगा। हॉलीवुड में हमेशा अमीर और अमीर को दुष्ट, पीठ में छुरा घोंपने वाले, हकदार या भ्रष्ट व्यक्तियों के रूप में चित्रित करने की आदत रही है। यदि तुम मुझे घुमाओगे तो मैं स्वयं एक घुमाऊंगा। सवाल यह है कि क्या आपने उस रूढ़िवादिता को अपना लिया है? वेल्थ एक्स द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया के अति अमीर लोगों का नेटवर्क 30 मिलियन या उससे अधिक था। उनमें से 68% स्वयं निर्मित थे, और ऐसा लगता है कि हर दूसरा अध्ययन इस निष्कर्ष का समर्थन करता है। वॉरेन बफेट, स्वनिर्मित अरबपति। हॉवर्ड शुल्च, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जन्मी ओपरा विनफ्रे। जेफ बेजोस, स्वनिर्मित अरबपति। एलोन मस्क ने खुद को बनाया अरबपति। सारा ब्लेकली ने खुद को अरबपति बनाया।
ऐसा क्या है कि ये लोग जानते हैं कि आप नहीं जानते? सच तो यह है कि आपका समीकरण बिल्कुल गलत है। दो आयामी समीकरण जो आपको सिखाया गया है। पैसा नौकरी से अर्जित वेतन के बराबर। एक निश्चित बिंदु के बाद नौकरी पाने की संभावना आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन जाती है। तो इसमें गलत क्या है, आप पूछते हैं? मैं मान लूंगा कि यदि आप इसे देख रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं। जितना संभव हो सके कम समय में इसका बहुत कुछ। यदि यही आपका लक्ष्य है तो पैसा पैदा करने का यह समीकरण आपको वहां कभी नहीं पहुंचा पाएगा। हम सभी के पास एक बहुमूल्य संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, और एक बार इसके चले जाने के बाद इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। वह संसाधन समय है। एक मानक नौकरी में आपके द्वारा अर्जित धन की मात्रा उस नौकरी में आपके द्वारा लगाए गए समय पर निर्भर करती है। यदि आप प्रति घंटे $20 कमाते हैं और सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं तो कुल $1 मिलियन तक पहुंचने में आपको लगभग 24 साल लगेंगे। लेकिन यह बिना किसी कर या किसी खर्च को घटाए है जो आपको 24 वर्षों में करना होगा। और यह नहीं भूलना चाहिए कि मुद्रास्फीति आपके $1 मिलियन को कम मूल्यवान बना देगी। वास्तविकता यह है कि $20 प्रति घंटे के वेतन पर आप वास्तव में केवल मितव्ययिता से रहकर बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हैं, और समय के रूप में जाने जाने वाले उस बहुमूल्य संसाधन का अधिकांश हिस्सा आपकी उंगलियों से फिसल गया है। आपने उस पूरे समय पैसे के लिए कारोबार किया और यह कोई बड़ी रकम भी नहीं थी। तो फिर आप अपने आप से पूछें, ऐसा कैसे है कि स्वनिर्मित करोड़पति और अरबपति इतने कम उम्र के हैं? उन्हें इतना अलग क्या बनाता है? और सच तो यह है कि उनका समीकरण आपसे बेहतर है। उनके पास पैसे को समझने का एक तरीका है जिसे आपने अभी तक ठीक से नहीं समझा है। अरे बहुत करीब से ध्यान अब पूंजीवादी समाज में पैसे का पीछा करना बंद करो। गेमर के नियम इस प्रकार हैं। आपको उस अनुमानित मूल्य के अनुपात में भुगतान किया जाता है जो आपके पास है, और जो लोग आपके मूल्य को समझते हैं वे बाजार हैं, अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता हैं। बाजार आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपके पड़ोसी हैं, आपका देश है। लोगों की शिकायत है कि फुटबॉल खिलाड़ियों को अधिक भुगतान किया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को लाखों का भुगतान करने के लिए सबसे पहले फुटबॉल उद्योग के लिए एक बाजार होना चाहिए। लोगों को पैसे, मैच और माल खर्च करने के लिए फुटबॉल में सबसे पहले मूल्य देखना होगा। और अगर बाजार फुटबॉल के लिए एक उच्च मांग है तो अनुमान लगाएं कि उन खिलाड़ियों का क्या होता है जो अपने खेल के शीर्ष पर हैं। उन्हें इसके लिए उदारतापूर्वक भुगतान किया जाता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हर दिन पसीना बहाने और खुद को थका देने वाले क्लीनर को डेस्क के पीछे बैठे अकाउंटेंट की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार मानता है कि सफाईकर्मी जो करता है उसका मूल्य अकाउंटेंट से बहुत कम है। यह जितना कठोर लग सकता है, क्लीनर की जगह कोई भी ले सकता है। यह सीखना मुश्किल नहीं है कि अपना काम कैसे करना है, और इसलिए बाजार उसे अकाउंटेंट से अधिक भुगतान नहीं करेगा। वह व्यक्ति जिसने वर्षों तक संख्याओं का अध्ययन किया, वह व्यक्ति जिसने अपने ग्राहकों को उनके करों पर हजारों की बचत की है। लेकिन फिर भी हमने अभी चर्चा की कि कैसे कम समय में बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के लिए नौकरी पाना सही समीकरण नहीं है। तो फिर हम अपने कथित मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उनके कथित मूल्य को इतना अधिक बनाता है? धन के इस समीकरण का पहला कदम काफी सरल है। पैसा चाहिए तो समस्याओं का समाधान करें। यदि आप इस कथन को पचाने के लिए 1 सेकंड लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि लगभग सारा पैसा इस मूल आधार से चलता है। यदि यह किसी समस्या का समाधान करता है तो उस पर पैसा फेंक दिया जाएगा। यदि यह $1 मिलियन की समस्या है तो समाधान आपको लाखों बना देगा। यदि यह $1 अरब की समस्या है तो इसका समाधान आपको अरबों डॉलर का बना देगा। उन सभी समस्याओं के बारे में सोचें जो अमेज़न जैसी साइट हल करती है। किसी स्टोर पर जाने की परेशानी, डिलीवरी के लिए हफ्तों इंतजार करने की परेशानी, सस्ती कीमतें इत्यादि। अमेज़न के स्वामित्व वाली अन्य सभी कंपनियों और उन कंपनियों द्वारा हल की जाने वाली समस्याओं का उल्लेख नहीं करना। जेफ बेजोस ने $1 अरब की समस्या को हल करने में मदद की और ऐसा करने के लिए अनुकूल रूप से पुरस्कृत किया गया। यदि आप पैसे का पीछा कर रहे हैं तो आप यह सब गलत कर रहे हैं। यह लगभग विरोधाभासी लगता है, लेकिन यदि आप पैसा चाहते हैं तो यह वह पैसा नहीं है जिसकी आपको तलाश करनी चाहिए। आपको समस्याओं की तलाश करनी चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन समस्याओं का समाधान। और एक बार जब आपको वह समाधान मिल जाए तो उसके आसपास एक व्यवसाय बनाएं। बस
समस्याओं को हल करें और पैसा दिखाई देगा। इसलिए मुझे अमीर बनने के लिए अगला अमेजन या अगला फेसबुक या गूगल बनाना होगा। तुम्हें मुझसे मजाक करना होगा, है ना? मुझे कोड करना भी नहीं आता। मेरे पास उस कौशल का कुछ शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं भी नहीं पकड़ता। आप एक बार फिर सोच के पुराने पैटर्न में जा रहे हैं। एक समस्या के साथ शुरू करो। हमेशा एक समस्या के साथ शुरू करें। अपने आसपास के बाजार को सुनें। लोग क्या कह रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं है? लोग क्या कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि अस्तित्व में रहे? लोग क्या कह रहे हैं उन्हें निराश करता है? लोगों को क्या लगता है कि अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक है? क्या यह एक ऐसी समस्या है जिसे आप हल कर सकते हैं? और साथ ही क्या यह एक ऐसी समस्या है जो हल करने लायक है? धन के इस समीकरण का अंतिम चरण समस्या का एक स्केलेबल समाधान ढूंढना है। आपके समाधान को बहुत से लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता है। एक रेस्तरां शुरू करना वह स्केलेबल नहीं है। आप स्थानीय क्षेत्र और उस क्षेत्र में आने जाने के लिए बाध्य हैं। लेकिन एक फ्रेंचाइजी, अब यह अधिक स्केलेबल है। क्या आपका समाधान सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है? फिर इसका मतलब है कि एक बार जब वह सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आप उत्पादन या शिपिंग लागत जैसी चीजों के बारे में चिंता किए बिना इसे असीमित रूप से ऑनलाइन स्केल कर सकते हैं, क्योंकि यह सब वस्तुतः किया जाता है। नौकरी के साथ अनंत पैमाने खोजने के लिए शुभकामनाएं, लेकिन सावधान रहें। क्या आपको पैसा उत्पन्न करने के लिए अपने समय की आवश्यकता है? मान लीजिए कि आप एक योग शिक्षक हैं जो प्रति घंटे $100 का शुल्क लेते हैं। बधाई हो, आपने केवल एक व्यवसाय के रूप में प्रछन्न एक और नौकरी बनाई। इसमें केवल एक निश्चित मात्रा में पाठ हैं जो आप संभवतः एक दिन में कर सकते हैं, और इसलिए आपकी आय समयबद्ध है। लेकिन अगर आपने एक ऑनलाइन योग कक्षा बनाई है जो 24 घंटे 7 दिन पाठों के साथ चलती है, तो आपको केवल एक बार बनाना होगा। अब वह स्केलेबल है। यहाँ अपने समाधान को स्केल करना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बिंदु पर खो न जाएं। स्वचालन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिस्टम और प्रक्रियाएं आपके व्यवसाय को एक चिकनी मशीन की तरह चालू रखेंगी यदि इसे ठीक से लागू किया जाए। यदि आपके व्यवसाय में कुछ ऐसा है जिसे आप किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं या अपने लिए ऐसा करने के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये मानते हुए कि ऐसा करना आपके लिए आर्थिक रूप से समझ में आता है, कर लेना। अपने आप को सब कुछ के साथ काम करना एक बुरी बात है। जितना आप सोच सकते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, वहाँ कोई है जो आपसे बेहतर काम कर सकता है। एक बार जब आपको कोई समाधान मिल जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आपका काम है कि आपके बाजार में हर कोई उस समाधान तक पहुंच सके। यह आपके अहंकार के बारे में नहीं है, और यह इस बारे में नहीं है कि आप किस बारे में भावुक हैं। बाजार को आपके जुनून की परवाह नहीं है। तो अब जब आपके पास अपना लाभदायक व्यवसाय सही प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ चल रहा है, तो यह आगे बढ़ने और आपने जो बोया है उसे काटने का समय है। इस बिंदु पर 2 संभावित पथ हैं जिनका आप सामना करने जा रहे हैं। आप या तो अपना व्यवसाय जारी रखते हैं या नकद में इसे बेचते हैं। यह वह अधिग्रहण है जिस क्षण कोई वह समाधान खरीदता है जिसके आसपास आपने व्यवसाय बनाने में वर्षों बिताए हैं। यह इंस्टाग्राम, फेसबुक द्वारा 1 अरब में अधिग्रहित किया जा रहा है। यह पेपैल, ईबे को 1.5 बिलियन के लिए बेचा जा रहा है, जिसमें से 165 मिलियन सीधे एलोन मस्क की जेब और दुनिया भर में होने वाली अनगिनत अन्य परिसमापन घटनाओं में चले गए। यहीं पर आपकी कंपनी के निर्माण में आपके द्वारा किया गया सारा प्रयास सफल होता है। और यदि आप चुनते हैं तो क्या आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं? खैर, आपके ऐसा करने की इच्छा के कई कारण हैं। हो सकता है कि आप उस कंपनी से प्यार करते हों जिसे आपने बनाया है, या अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप कंपनी में अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं और इसे वर्तमान मूल्य से अधिक के लिए लाइन के नीचे बेच सकते हैं। शायद वह व्यवसाय पृष्ठभूमि में निष्क्रिय रूप से चलता है ताकि आपको पहियों को चालू रखने के लिए बहुत कुछ न करना पड़े, या शायद ये इन 3 चीजों का संयोजन है। किसी भी तरह से आपने यह किया। आपने एक समस्या हल की जिसे बाजार हल करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए आपको अनुकूल रूप से पुरस्कृत किया। और इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, वैसे भी यह सब किस लिए था? आप में से अधिकांश के लिए यह कभी भी पैसे के बारे में नहीं था। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, स्क्रीन वैल्यू पर एक संख्या है। इसका मूल्य शुरू से ही इसके मूल्य में हमारे विश्वास से समर्थित है। यह कभी भी पैसे के बारे में नहीं था। बंधक का भुगतान करना, अपनी सपनों की कार खरीदना, दुनिया भर में यात्रा करना, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में कभी चिंता न करना, यह वह स्वतंत्रता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।
आपका गंतव्य मौद्रिक से संबंधित कुछ भी नहीं था। यह एक भावना थी, एक अनुभूति थी। जब भी आप चाहें वह करने की क्षमता थी, बिना यह सोचे कि क्या मैं इसे वहन कर सकता हूं, क्या मैंने साल भर की अपनी सारी छुट्टियां खत्म कर ली हैं, मैं किराया कैसे चुकाऊंगा, क्या मैं अपनी पेंशन से गुजारा कर पाऊंगा, मुझे किन सपनों का त्याग करना होगा क्योंकि मैं उनका पीछा नहीं कर सकता। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सबक था पैसे की प्रकृति के बारे में। यह हमारे पास मौजूद एक मूल्यवान संसाधन के बारे में था, एक ऐसा संसाधन जिसके बारे में हम कभी भी समय पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या नौकरी के लिए अपने समय का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना जो आपको शायद पसंद नहीं है, इसके लायक है? क्या आपका जीवन काम करने, घर आने, टेली देखने, सोने, अगले दिन जागने और रिटायर होने तक उसी चक्र को दोहराने पर तय हो गया है? इस पैटर्न के कारण आप हमें अपने जीवन के और कितने घंटे गुजारने देते हैं? या शायद आप उस वास्तविकता के साथ ठीक हैं? शायद आपके पास फिलहाल उस रास्ते पर चलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो से आपको जो सबसे अधिक मिला वह थोड़ा मनोरंजन था और शायद परिप्रेक्ष्य में बदलाव था। लेकिन आप में से ऐसे लोग हैं जो दूसरे पक्ष को समझते हैं। आप में से जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि उन्हें फिर कभी पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है, पैसे का पीछा करना बंद करो, समस्याओं का पीछा करो और उन समस्याओं का समाधान ढूंढो। यह वह समीकरण है जिसके माध्यम से सारा पैसा पाया जाता है। यदि आप कभी भी पैसे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता के माध्यम से स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं, तो समस्याओं को हल करना आपके जीवन में सार्थक संघर्ष होने दें। क्या इसका मतलब है कि आप सड़क के अंत में खुश होंगे? क्या इसका मतलब है कि आप पूरा महसूस करते हैं? केवल आप ही उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका संघर्ष सार्थक है तो शायद यह पीछा करने लायक है। और धन के लिए आपका समीकरण है। बेशक मैं इस वीडियो में बहुत सारी पेचीदगियों से चूक गया। व्यवसाय, पैसा, उद्यमिता के विषय इतने व्यापक हैं कि मैं इस तरह के एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एमजे डेमार्को के कार्यों को पढ़ने की सलाह देता हूं, जिन्होंने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए काफी प्रेरित किया। और उस मूल बिंदु पर वापस आना भी महत्वपूर्ण है जो मैंने इसकी शुरुआत में कहा था, जो यह है कि अधिकांश लोग विभिन्न कारणों से सफल नहीं होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा असफल होना है, तेजी से असफल होना और अगली बात पर आगे बढ़ना। और यदि आप वहां कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी व्यवसाय से सख्ती से संबंधित नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि यह पैसा कमाए, तो अपने आप से यह सवाल पूछना कि मैं किन समस्याओं का समाधान कर रहा हूं, आपको जो कुछ भी है उससे बेहतर मुद्रीकरण के तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप कर रहे हैं और इसमें नौकरी और करियर भी शामिल है। यदि आप अधिक समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने रोजगार के स्थान पर अधिक समाधान पा सकते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आप उच्च वेतन का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं यह सब उसी संदेश पर समाप्त करूंगा जिसे मैंने इस वीडियो में कई बार दोहराया है। पैसा रोकें और समस्याओं के समाधान का पीछा करना शुरू करें। अरे, आप वीडियो के अंत में आ गए हैं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक क्लिक न करें। मैं अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहने के लिए समय निकालना चाहता हूं। शोध, पटकथा, फिल्म और संपादन में इन चीजों की काफी रातों की नींद हराम हो जाती है। इसीलिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं वास्तव में आपके समर्थन की कितनी सराहना करता हूं। यदि आप वास्तव में इस वीडियो का आनंद लेते हैं तो शर्मिंदा न हो, लाइक बटन दबाएं। और यदि आपको यह नापसंद है तो सुनिश्चित होने के लिए नापसंद बटन को 2 बार दबाएं और नीचे टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि क्यों। इस चैनल के साथ मेरा लक्ष्य व्यवसाय पर मनोरंजक वृत्तचित्र शैली के वीडियो बनाना है, सामान्य रूप से जीवन। और यदि ऐसा लगता है कि आप कुछ में रुचि रखते हैं और आप अधिक के लिए ट्यून करना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं और उस अधिसूचना घंटी को हिट करें। सुनिश्चित करें कि आपकी सभी सूचनाएं दोनों पर चालू हैं। यह सब कहा जा रहा है। मुझे आशा है कि मेरे दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए दिन का शानदार आराम होगा। जय हिंद।